बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, एक तगड़ा जज होना एक तो वो पूरे के पूरे सिस्टम को उड़ा के रख देता है। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी, नाज़रीन किराम, ये जज, इसने इलेक्शन कमीशन और इन सब के जो पूरा एक सिस्टम, एक वो मोतियों की तरह, मोतियों की माला की तरह काम करा ना, जैसे वो पूरा सिस्टम एक धागा है और तमाम डिपार्टमेंट्स को उन्होंने साथ मिलाया हुआ है। इसी तरह से नाज़रीन किराम, इनका इरादा ये था कि किसी तरीके से कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे सिस्टम को कुछ नुकसान हो सके। ये जो सिस्टम धांधली का, धौंस का, ये जो सिस्टम अदलिया को क्रश करने का और ये सिस्टम पीटीआई को कुंडे लगाने का नाज़रीन किराम इकट्ठे काम कर रहा था, अब इसके टूटने का वक्त आ चुका है। क्यों? इन्होंने सारी सेटिंग यहां पर पंजाब में कर ली, सारी सेटिंग इस्लामाबाद में कर ली, लेकिन ये कराची को भूल गए। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी की अदालत के अंदर नाम एनए 241 का केस पहुंचता है और इस एनए 241 के केस में पीटीआई के हक में फैसला होने के करीब है। यहां सीट पीटीआई के हक में जा रही है। इसका मतलब ये होगा कि डॉक्यूमेंट्स पीटीआई के पास आ जाएंगे। देखिए यार, ये पूरे हद इन्होंने धांधली किया, क्योंकि पूरा सिस्टम ही धांधली के ऊपर खड़ा है। अब नाज़रीन किराम, ये मुखालिफों को और इलेक्शन कमीशन को होश था भाई, जब अदनान इकबाल चौधरी फैसलों के करीब पहुंच गए, तो ये जल्दी जल्दी ये मुखालिफ उम्मीदवार, यानी फॉर्म 47 से जीते हुए उम्मीदवार इख्तियार बेग साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जल्दी जल्दी जो जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी हैं उनको तब्दील करने के प्रोसेस का आगाज किया और उन्हें काम से रोक दिया, यानी कि किसी तरीके से हमारे सबूत सामने ना आ सके। लेकिन नाज़रीन किराम, सिंध हाई कोर्ट ने, डिवीजनल बेंच ने बड़ा शानदार फैसला किया और जस्टिस आमिर फारूक जैसा फैसला नहीं किया। उन्होंने जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी को काम की इजाजत दे दी है। और मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम, एक तगड़ा जज हो जाए ना, एक जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी जैसा जज, तो वो ये पूरा सिस्टम जो सिमेट्री के अंदर आपको काम करता हुआ नजर आता है ना, वो उड़ा के रख देता है। और अभी यही हो रहा है नाज़रीन किराम। अभी एक बहुत बड़ी उम्मीद पैदा हो गई है कि जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी की अदालत से, और सिर्फ एक सीट नहीं है, पीटीआई की बहुत सारी सीटें हैं जिनके फैसले जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने करने हैं। एक जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने अब खड़े होकर, जिस तरह से उनको हटाने की कोशिश किया और उन्होंने प्रेशर क्या नो किया, उसने खड़े होकर ये फैसले देना शुरू कर दिए, तो डॉक्यूमेंट पीटीआई के हाथ में आ जाएंगे कि ये पूरे का पूरा सिस्टम कैसे धौंस, धांधली और करप्शन के ऊपर बना था।